नमस्कार दोस्तों, वोकैब के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट 2 में हमने कुछ वर्ड देखे थे जिसका रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक वर्ड देखा था सोबेर यानी कि गंभीर होना। इसको हमने याद रखने के लिए क्या ट्रिक लगाई थी? इसको याद रखने के लिए हमने ट्रिक देखी थी कि अगर कोई 100 बियर पी लेता है तो वो क्या हो जाता है? गंभीर हो जाता है। तो अतः 100 बियर का अर्थ क्या होता है? गंभीर होना। फिर दूसरी हमने देखी थी करीना से रिलेट किया था इसे। जो करीना होती है वो सुबह सुबह क्या करती है? झुककर डांस करती है या फिर योग करती है। तो करीन का मतलब भी झुकना होता है और सवेरे का मतलब भी क्या होता है? झुकना होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था सफ़र एज, यानी कि उस एज तक हम सफ़र करते हैं, उसके बाद मत देने योग्य हो जाते हैं 18 वर्ष की एज तक। तो सफ़र एज यानी मताधिकार। फिर उसके बाद ओरा, और इसका हमने जो संबंध किया था नोरा से, और इसका मतलब क्या देखा था कि या फिर ओरा जो ओला करता है वो कब करता है? जब वातावरण क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ओरा का सिंपल सा याद रख लेना ओला। तो ओला का मतलब क्या रहा? ध्यान रखना है वातावरण। फिर उसके बाद हमने देखा था 15वें नंबर पर ग्लम, और ग्लम का मतलब जो हिंदी अर्थ होता है वो उदास। तो ग्लम को याद रखने के लिए हमें ग्लम के लिए ट्रिक लगाई थी कि गुलाम, जो कोई भी गुलाम होता है वो कैसा रहता है? उदास रहता है, यानी खुश नहीं रहता है। फिर उसके बाद हमने एक स्पेलिंग देखी थी क्रावेन, और इसको याद रखने के लिए हमने क्या किया था कि इसको 2 टुकड़ों में बांट लिया था। एक सी से तो याद किया था सीता, और रावण से याद किया था रावण। सीता रावण से हमने ध्यान रखा था कि जो रावण था वो सीता को कब चुरा कर ले गया था? जब राम वहाँ पर नहीं थे, यानी रावण कैसा था? डरपोक था। फिर उसके बाद हमने देखा था बस में एक टल्ली आदमी चढ़ा था। तो टल्ली आदमी कैसे चढ़ता है? हड़बड़ी में। तो हड़बड़ी, बस टल यानी हड़बड़ी। फिर उसके बाद हमने देखा था गिली, और गिली को याद रखने के लिए हमने ध्यान रखा था गली। और गली में मान लो कोई तुम्हारा चांद निकला है तो तुम्हें क्या होती है? बहुत खुशी होती है। कहते हैं ना, गली से आज मेरा चांद गुजरा इसलिए बहुत खुशी हुई। तो गली का मतलब क्या होता है? खुश होना। फिर उसके बाद हमने देखा था बेनिस, और बेनिस पाउडर जो होता है वो कपड़े से दाग धब्बे हटाने या गायब करने के लिए होता है। तो उसी तरह बेनिस का मतलब क्या होता है? गायब करना, क्योंकि ये किसे गायब करता है? दाग धब्बों को। फिर उसके बाद हमने देखा था बॉन्डेज के लिए याद रखने के लिए हमने सिंपल से ट्रिक लगाई थी कि इसको याद रखेंगे बंदेज। और बंदेज जो कि अगर कोई आदमी बंदेज में होता है तो वो काय में होता है? गुलामी में होता है। तो तुम्हें आसानी से याद रह जाएगा बंदेज यानी गुलामी। चलो अब आज के पार्ट 3 की वोकैब स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला वर्ड दिख रहा है 21वें नंबर पे, वो तुम्हें दिख रहा है डेनिग्रेटेड, है ना। डेनिग्रेटेड को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें आगे एक वर्ड दिख रहा है तुम्हें डेनी को याद रखेंगे। जो घातक मूवी का जो विलियन है, जो गद्दार है ना, उसका नाम क्या था? डेनी। और उस डेनी को सभी क्या करते थे? नापसंद करते थे, उसकी निंदा करते थे। तो डेनिग्रेटेड यानी विलियन को सभी, विलियन की क्या करते हैं? सभी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। तो डेनी से याद रखना है कि घातक मूवी में जो डेनी था, जो गद्दार था डेनी, ये देखो ये दिखाई दे रहा है। तो ये डेनी कैसा था? इसकी सभी निंदा करते थे, है ना। चलो अब अगले देखो 22वें नंबर पे सटर 9। अब सटर 9 को याद रखने के लिए तुम्हें क्या करना है? इसमें एक तो सैटरडे और एक 9, 2 टुकड़ों में बांट लेना है। सटर से याद रखना है सैटरडे, 9 से याद रखना है 9। अब मान लो तुम्हें सप्ताह में 6 दिन काम कराया जाता है ना, और शनिवार के दिन भी तुमसे काम कराया जाता है, और वो भी कितने बजे तक? 9 बजे तक। अगर सैटरडे के दिन भी तुमसे 9 बजे तक काम कराया जाता है, बीच में कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम उदास होगे, या तुम्हें क्या होगी? हाँ, तुम दुखी रहोगे, तुम्हें उदास होगे। चलो अगली देखते हैं। अगर तुम 1-2 बार इनका रिवाइज करोगे तो ये सारी स्पेलिंग आसानी से याद हो जाएगी। सिमर, है ना। सिमर को याद रखने के लिए तुम्हें क्या करना है?
आगे से एस एच आई सी, सी यानी जानते ही हैं, अगर इसमें आई की जगह ई होता है तो सी यानी लड़की के लिए वह शब्द यूज़ करते हैं। तो सी मर, मर से याद रख लेंगे मर गई है ना, वह मर गई, और मरने के बाद कहाँ चली गई, आसमान में, और वहाँ क्या कर रही है, वह टिमटिमा रही है। तो सी मर गई यानी वह मर गई, और मरने के बाद आसमान में से क्या कर रही है, टिमा रही है। तो इस तरह से आसानी से याद हो जाएगी सिमर यानी टिमटिमाना। फिर उसके बाद इसी की मिलती मीनिंग है सिमरिंग, बस इसमें आईएनजी लगा है, और इसका अर्थ भी क्या होता है, टिमटिमाना, यानी वह मर गई, सी मर, उसी तरह से याद हो जाएगा। तो सिमरिंग यानी भी टिमटिमाना और सिमर यानी भी टिमटिमाना। अब अंतिम जो दिखाई दे रही है 30 नंबर पे, जेनित। तो जेनित को याद रखने के लिए हम सिंपल सा याद रख लेंगे, जेनित हमें बिल्कुल सुनाई में कैसे देता है कि जन्नत, जेनित या जन्नत। और हमें जन्नत कब प्राप्त होती है, अंतिम टाइम पर, चरम बिंदु पर, जब हम अंतिम पॉइंट पर या उच्चतम बिंदु पर, चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं ना, तभी हमें क्या प्राप्त होती है, जन्नत, है ना। तो जेनित किसके जैसे दिखाई दे रही है, जन्नत, और जन्नत कब होती है, अंतिम बिंदु पर, चरम बिंदु पर। तो जेनित का अर्थ क्या हो जाएगा, चरम बिंदु या अंतिम बिंदु। मुझे आशा है कि वोकैब को याद करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। अगर एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से वोकैब याद हो जाएगी। इसी तरह से धीरे धीरे करके हम वोकैब को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।